मध्य प्रदेश के रायसेन में 4 बच्चे ऐसे भी हैं जो बूढ़े शरीर में कैद हैं। जी हाँ, दुनिया में जहाँ प्रोजेरिया नामक बीमारी के 500 बच्चे मौजूद हैं, वहीं रायसेन के गांव सालेरा में 4 बच्चे इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। फिल्म पास सभी ने देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक बच्चे आरो का किरदार निभाया था, जो बच्चा होते हुए भी बूढ़ा दिखता था। इसी जेनेटिक बीमारी से रायसेन जिले के ग्राम सालेरा के 4 बच्चे ग्रस्त हैं। एक ही परिवार के 4 बच्चे इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित थे, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। वहीं गांव की एक अन्य युवती भी इस बीमारी की चपेट में है। ग्राम सालेरा में करण सिंह बैरागी की बेटी सुनीता इस बीमारी का शिकार हुई। इसके बाद रंजीत सिंह बैरागी के 3 बच्चों में भी ये लक्षण दिखने लगे। रंजीत की बेटियां राजकुमारी 18 साल की है, रोशनी 15 साल की है, जो अब बूढ़े शरीर में बचपन को जी रही हैं। उनका छोटा भाई राजकुमार 7 साल की उम्र में इस बीमारी के कारण दम तोड़ चुका है। क्या नाम है आपका? रोशनी। रोशनी, कितनी उम्र है आपकी रोशनी? 15 साल की। आपको ये बीमारी कब से है? बचपन से। कौन कौन को ये बीमारी? मुझे और मेरी बहन को। दोनों को? आप जब मोहल्ला पड़ोस में जाते हैं तो कैसा व्यवहार होता है आपके साथ? बच्चे भी चिढ़ाते हैं और ये अनोखी सी बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आपके गांव में कितने लोग पीड़ित हैं? सर, इससे इस गांव में 2-3 लोग पीड़ित हैं। 2 बच्चियां तो यही वर्तमान में हैं और एक बच्ची और है, करण सिंह की बच्ची, उसकी शादी हो गई है। ये बीमारी आपने कभी पहले कहीं देखी थी? देखी तो नहीं थी सर, मगर कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है। एक बनगावा गांव में भी एक बच्ची थी पहले, और जो एक फिल्म देखा करते थे पहले, जो अमिताभ बच्चन जी की थी, और जो कि पा फिल्म के नाम से उसे अपन जानते हैं हम लोग, और उसमें बचपन में ही बुढ़ापा जो है आ जाता है। उसी टाइप की ये बीमारी है, और ये बीमारी से ये बच्ची पीड़ित हैं और बहुत परेशान भी है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक शर्मा ने बताया कि 7 साल पहले बच्चों की जांच की गई थी। लक्षण प्रोजेरिया जैसे थे, लेकिन अब तक बड़े स्तर पर जांच नहीं हुई। दुर्लभ बीमारियों के लिए केंद्र ने नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज बनाई है, लेकिन इसके तहत भी इन बच्चों को अब तक लाभ नहीं मिल पाया है। डॉक्टर, रायसेन जिले के सालेरा गांव में एक अजीब किस्म की बीमारी से कुछ बच्चे ग्रस्त हैं, जिसमें उन्हें बचपन में ही बुढ़ापे जैसी स्थिति नजर आती है। क्या है ये पूरा मामला? इसको देखिए, हमारे रायसेन जिले में यहाँ पे 4 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोजेरिया नामक बीमारी से ग्रस्त हैं। उसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है, बाकी 3 अभी भी जीवित हैं। प्रोजेरिया एक ऐसी बीमारी है, रेयर जेनेटिकल डिसीज है, जो कि हमारे इंडिया में 60 पेशेंट्स हैं इसके, और ओवरऑल वर्ल्ड में लगभग 450 या 460 के करीब पेशेंट्स हैं प्रोजेरिया के। अब प्रोजेरिया जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे होता है? ये एक जीन का प्रॉब्लम है जिसके कारण ये परेशानी होती है, और ये आइडेंटिफाई की जा सकती है एमनियोसेंटेसिस से। एमनियोसेंटेसिस हम लोग करवाते हैं, लगभग 19 से 20 हफ्ते में कराया जा सकता है। कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इस प्रोसीजर को करते हैं, उससे हम पता लगाया जा सकता है उसके बारे में। इन केस बच्चे की अगर डिलीवरी हो जाती है, तब भी उसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट अभी तक बना नहीं हुआ। एक ड्रग है जो बहुत स्लो प्रोग्रेसिव है, वो थोड़ी बहुत हेल्पफुल है, ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि पहले साल या दूसरे साल में तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा। लगभग 2 साल के ऊपर के बच्चों में सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि बच्चे का जो हेड है, वो हेड थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा। ऐसा लगेगा कि उसकी एज बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। जो बेबी है वो बेबी जैसा ना लग के एक ओल्ड एज जैसा बच्चा दिखता है। जॉइंट में पेन काफी होने लगता है बच्चों को। बच्चे का जो मानसिक विकास है, जिसको हम लोग माइलस्टोन्स बोला जाता है पीडियाट्रिक्स में, वो अचीव बहुत ही स्लो होता है। और बच्चे की जो स्पीच होती है, वो स्पीच भी सही नहीं होती है। स्किन टोन ऐसा लगता है जैसे कि कोई एल्डरली पीपल हम बात कर रहे हैं उससे।
लगभग आप अगर सर्वाइवल रेट की मुझसे बात करोगे तो इसका जो सर्वाइवल रेट होता है वो 14 से 15 साल तक का ही होता है। और कुछ अभी भी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका 15 साल के ऊपर भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बाद वो जीवित अभी चल रहे हैं। ये जो राइसिन जेली में पीड़ित बच्चे हैं जी, इनका क्या इलाज संभव है किसी तरीके से? इनका सर कोई इलाज संभव नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दिया जा सकता है। प्रोजेरिया एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जिसे हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम कहते हैं। LMNA जीन में म्यूटेशन के कारण प्रोजेरिया होती है। इससे शरीर की कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं। जन्म के कुछ समय बाद बच्चों के चेहरे और शरीर पर झुर्रियां, बाल झड़ना, खाल ढीली होना जैसी समस्याएं दिखने लगती हैं। प्रोजेरिया से प्रभावित बच्चे आमतौर पर 13 से 15 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं और इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं मिला है।